बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस्लाम के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको अपना चैनल हमारा इस्लाम में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी अल्लाह पर शुक्र अदा करने पे है कि हमें हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को बहुत पसंद करता है और उनको शुक्र अदा करने पर इतना नवाजता है कि वो खुश हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला नाशुक्री को बेहद नापसंद करता है। इसीलिए जो लोग नाशुक्री करते हैं अल्लाह की, अल्लाह ताला उनसे वो भी ले लेता है जो उनके पास मौजूद है। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये तो आप सबको पता ही होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे। वो अल्लाह जिसको हम सिर्फ महसूस करके ही दिल में खुशी महसूस करते हैं, वो अल्लाह जिस पे हम लोग बेहद यकीन रखते हैं, उसी अल्लाह पाक से वो एक खुश नसीब शख्स हम कलाम हुआ करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शख्स मिला। वो देखने में बहुत अमीर लग रहा था। उस शख्स ने हजरत मूसा से पूछा, क्या आप मूसा हैं जो अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हजरत मूसा ही हूँ। उस शख्स ने कहा कि अब आप अल्लाह से हम कलाम हों तो उनसे एक सवाल पूछिएगा कि फलां बंदा मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि मैं अपने अल्लाह के नाम की पे इतने लोगों की मदद करता हूँ, रोजाना मैं देगे बांटता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ और ऐशो आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ, मगर आए दिन मेरे पास इतना पैसा आ जाता है कि मुझे समझ नहीं आती मैं ये दौलत कहाँ खर्च करूँ। मेरे अल्लाह से पूछिएगा कि आखिर मेरे पास इतनी दौलत किस लिए है। तो हजरत मूसा ने कहा, चलो ठीक है, मैं उनसे पूछ लूँगा। तो अल्लाह ताला ज़रूर मुझे इस सवाल का जवाब दे देंगे। हजरत मूसा थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा एक शख्स अपना आधा जिस्म रेत में ढांके हुए बैठा हुआ है। हजरत मूसा ये देखकर हैरान हुए और उससे पूछा कि तुम इस तरह से इस रेत में क्यों बैठे हुए हो? उस शख्स ने कहा कि जिस शख्स के पास पहनने को कपड़े ना हो वो अपना जिस्म रेत से ही ढाकेगा ना। तो हजरत मूसा ने कहा, ओ तुम्हारे पास कपड़े नहीं है पहनने को। मुझे ये सुनकर दुख हुआ। उस शख्स ने कहा कि आप हजरत मूसा है ना जो अल्लाह से हम कलाम हुआ करते हैं? हजरत मूसा ने कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हजरत मूसा ही हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह से पूछना, फलां बंदा ये कह रहा था कि मैं गरीब से गरीब तर क्यों होता जा रहा हूँ, मेरे पास जो था वो भी चला गया और अब मेरे पास जिस्म को ढांकने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरा क्या कसूर है? मेरे अल्लाह से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। हजरत मूसा ने कहा, चलो ठीक है। जब हजरत मूसा अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए तो हजरत मूसा ये बात भूल गए। तो अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद होता है और हर चीज़ देख रहा होता है। अल्लाह ने कहा कि मूसा, भूल गए, तुम्हें दो लोगों ने मुझ तक पैगाम पहुंचाने को कहा था। हजरत मूसा ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे दिमाग से निकल गया। अल्लाह ताला ने कहा, पहला शख्स जो बहुत अमीर है उससे जाके कहना कि तुम्हारा शुक्र अदा करना मुझे इतना पसंद आ गया है कि मैं तुम्हें आए दिन इतना नवाजता हूँ कि तुम हैरान हो जाते हो। उसका मेरा शुक्र अदा करना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा हर हाल में शुक्र अदा करता है और मुझे उसकी ये बात बहुत पसंद है। और दूसरा शख्स हमेशा मेरी नाशुक्री ही करता रह गया। उसे मैंने रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए हर चीज़ दी, पहनने के लिए भी सब कुछ दिया, लेकिन वो एक के पास गया और नाशुक्री की बातें करता रहा। मुझे इस पे गुस्सा आया और उसके पास जो मौजूद था मैंने वो भी ले लिया। उससे जाके कहना कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसको इतना नवाजूंगा कि वो हैरान हो जाएगा। और पहला शख्स उससे कहना, अगर कोई दौलत संभाल कर थक गया है तो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, फिर देखे कि मैं उसके साथ क्या मामला फरमाता हूँ। हजरत मूसा ने कहा, मैं उनको ये सब कुछ कह दूंगा। जब हजरत मूसा वापस आए तो पहला शख्स उनको मिला जो बहुत अमीर था। उस शख्स ने कहा कि मैंने आपको एक पैगाम भेजा था। हजरत मूसा ने कहा, जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उनको
आपका इबादत करना भी पसंद है और अल्लाह का शुक्र अदा करना सबसे ज़्यादा पसंद है कि आप अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला खुश होकर आपको बेहतर से भी बेहतरीन नवाजता है। वो शख्स कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हज़रत मूसा ने कहा, अगर तुम अपनी इस दौलत से थक चुके हो तो अल्लाह ने कहा है तुम मेरा शुक्रगुजार होना बंद कर दो, तुम देखो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाता हूँ। वो शख्स रो पड़ा और कहने लगा कि मैं इस दौलत के लिए अल्लाह की नाशुक्री कभी नहीं करूँगा। अगर ये दौलत मुझसे छिन भी जाए तो मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। ये दौलत आती है तो आने दो, मैं इसे गरीबों में बांट दिया करूँगा, लेकिन इस दौलत के लिए मैं कभी अपने खुदा की नाशुक्री नहीं कर सकता। हज़रत मूसा उसका जवाब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और आगे चल दिए। आगे वो शख्स अभी तक रेत पे बैठा मौजूद था। हज़रत मूसा ने कहा कि तुम अपने इस हाल के खुद जिम्मेदार हो। तुमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? तुमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हें रहने को घर दिया, लेकिन तुमने नाशुक्री की। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएं, इसके लिए तुम्हें अपने अल्लाह का शुक्रगुजार होना पड़ेगा। तुम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, फिर देखो कि तुम किस तरह अमीर होते हो। उस शख्स ने कहा कि बैठा मैं रेत के अंदर हुआ हूँ, शुक्र किस बात का करूँ। उसका ये कहना ही था और इतनी तेज आंधी चली और वो रेत भी उड़ गई और वो शख्स ऐसे ही बैठा रहा। उसके पास अपना जिस्म ढांकने को कुछ ना बचा। तो हज़रत मूसा ने कहा कि शायद तुम भूल रहे हो कि ये रेत भी उस अल्लाह की बनाई हुई है, इसीलिए तुम इस तरह के हाल में हो क्योंकि तुम हर हाल में नाशुक्री करते हो। वो शख्स बहुत पछताने लगा और उसने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे नाशुक्री नहीं किया करूँगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला हमें उतना नवाजता है और अल्लाह को शुक्र अदा करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। और इसी तरह अगर हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता है और वो हमारे पास मौजूद हर चीज़ को कम से कम तर करता जाता है।